एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद इंतजार होता है एक पॉजिटिव रिजल्ट का। जी हाँ, वह पॉजिटिव रिजल्ट जिसका कपल्स एक्चुअली में एक लंबे टाइम से इंतजार कर रहे होते हैं और ये आखिर के 14 दिन और भी लंबे लगते हैं। और कई बार कपल्स हमसे ये पूछते हैं कि हम कितनी जल्दी अपना पॉजिटिव रिजल्ट देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम्ब्रियो इम्प्लांट कब और कैसे होता है और कब हम अपना पॉजिटिव रिजल्ट अर्लीस्ट देख सकते हैं। पॉजिटिव प्रेगनेंसी के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? बीटा एससीजी हमें क्या बताता है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर पारुल अग्रवाल है और मैं फर्टिलिटी एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। इन सारे सवालों के जवाब को समझने से पहले हमें समझना होगा इम्प्लांटेशन प्रोसेस को। एक नॉर्मल कंसेप्शन में जब भी एग ओवरी से रिलीज होता है तो पहले 24 घंटे में वो फर्टिलाइजेशन के काबिल होता है। उसको फेलोपियन ट्यूब पिक कर लेती है और फेलोपियन ट्यूब में एग का और स्पर्म्स मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है और एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट लगभग 3 से 4 दिन फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। उसके बाद एम्ब्रियो यूट्राइन कैविटी मतलब बच्चेदानी में आता है और बच्चेदानी में वो डे 5 एम्ब्रियो यानी कि ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है। डे 5 एम्ब्रियो जो होता है ब्लास्टोसिस्ट होता है, उसकी आउटर कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ज़ोना पेलोसिटा। तो एम्ब्रियोज को चिपकने के लिए इस आउटर लेयर का डिसॉल्व होना बहुत जरूरी है। इस प्रोसेस को हैचिंग बोला जाता है। हैचिंग के बाद एम्ब्रियो अपनी शेल के बाहर आता है और एंडोमेट्रियम से चिपकता है। इम्प्लांटेशन के 3 स्टेजेस होते हैं: अपोजिशन, एडेशन एंड इन्वेजन। अपोजिशन यानी कि एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम से सुपरफिशियली टच में आता है। एडेशन मतलब एम्ब्रियो का अच्छे से एंडोमेट्रियम में चिपक जाना। इन्वेजन मतलब जब एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम में बरो करने की कोशिश करता है तो उसे हम इन्वेजन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन के प्रोसेस में कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते हैं। जब एम्ब्रियोज एंडोमेट्रियम में इन्वेज करता है या बरो करता है तो छोटे मोटे ब्लड वेसल्स रप्चर होते हैं और पेशेंट को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यानी कि स्पॉटिंग जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। जब आउटर लेयर एम्ब्रियो की मैटरनल वेसल्स के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करती है या एस्टैब्लिश करती है तो इस कनेक्शन में जो ट्रोफोब्लास्ट नाम के सेल्स होते हैं वो बीटा एससीजी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अगर बीटा एससीजी हमें यूरिन या ब्लड में डिटेक्ट होता है तो इसका मतलब हमारा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग ओवुलेशन के 8 या 10 दिन के बाद से इम्प्लांटेशन होता है और हमें एक वीक प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव मिल सकता है। आईवीएफ की बात करें तो डे 3 या डे 5 के एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के लगभग 7 या 8 दिन के बाद इम्प्लांटेशन एक्सपेक्ट किया जाता है और पेशेंट को एक वीक पॉजिटिव टेस्ट आ सकता है। मगर अगर अर्लीस्ट टेस्ट हम करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 10 डेज आफ्टर द एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जा सकता है और बीटा एससीजी लेवल्स देखे जा सकते हैं। बीटा एससीजी टेस्ट 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो ब्लड टेस्ट और दूसरा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। ब्लड टेस्ट बीटा एससीजी का बहुत ही सेंसिटिव होता है, वो कम से कम वैल्यू भी बीटा एससीजी की डिटेक्ट कर लेता है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट डिपेंड करता है कि आपकी किट की सेंसिटिविटी क्या है। ये 25 से लेकर 50 मिली यूनिट पर एमएल तक डिटेक्ट कर सकता है। प्रेफर ये करना चाहिए कि मॉर्निंग का सैंपल लें ताकि यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो और हम अच्छे से हार्मोन को डिटेक्ट कर सकें। अगर हम साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो अर्ली प्रेगनेंसी में साइंस एंड सिम्टम्स हमें बीटा एससीजी लेवल और प्रोजेस्टेरॉन लेवल रेज होने की वजह से मिलते हैं, मगर जरूरी नहीं कि ये सिम्टम्स सब में मिले। हमने बात करी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की जो कि हमें मिल सकती है एम्ब्रियो ट्रांसफर के 7 या 8 दिन के बाद। इसके अलावा पेशेंट में नोजिया मिल सकता है। हालांकि नोजिया इतनी अर्ली नहीं आता है मगर पेशेंट को नोजिया किसी किसी केसेस में हो भी सकता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट में सोरनेस या ब्रेस्ट में कंजेशन फील हो सकता है। पेशेंट को प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रेज होने की वजह से ब्लोटिंग टेंडेंसी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और जब भी एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम में बरो करता है तो यूट्राइन कैविटी में चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से क्रैम्पिंग की फीलिंग हो सकती है। पेशेंट को टायर्डनेस और फटीग भी हो सकती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और मगर ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी सपोर्टिव मेडिसिन भी उस वक्त चल रही होती हैं, तो इन सपोर्टिव मेडिसिन में प्रोजेस्टेरॉन्स भी होते हैं, तो ये सिम्टम्स आपके सपोर्टिव मेडिसिन की वजह से भी आ सकते हैं। तो इसीलिए जब तक अगर आपका बीटा एससीजी पॉजिटिव ना आ जाए ये साइंस एंड सिम्टम्स बहुत ही कंक्लूसिव नहीं होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि अपने रिजल्ट से रिलेटेड आपकी एंजाइटी काफी कुछ कम हुई होगी।
मैं आप सभी कपल्स को, जो भी एम्ब्रियो ट्रांसफर जिनका भी होने वाला है या जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।